और विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक और अनुसंधान का गहन अनुभव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में उपाधि प्राप्त, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का प्रमुख कार्य करने वाले ऐसे प्रतिभावान, प्रभावशाली, विराट व्यक्तित्व के धनी आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी का परिचय तो बहुत विशाल है, लेकिन मैंने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रतिभा आपकी विलक्षण है, आप ज्ञान के भंडार बांट रहे हैं सदा, आप अनुभव का उपहार, अनुभव का उपहार। आइए, धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित इस द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिन भोजन के पश्चात इस प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान हमारे सभी अभ्यागतगण, विशेष रूप से विपिन भाई साहब, और सत्र की संचालिका बहन भावना जी, हमारे सामने बैठे हुए विभिन्न सत्रों में अपनी उपस्थिति से उन सत्रों को ज्ञान गरिम, ज्ञान महिमा से युक्त बनाने वाले हमारे सारे विद्वज्जन, विभिन्न महाविद्यालयों, विद्यालयों और देश के पार से भी, बाहर से भी आए हुए समस्त मनीषी जन, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे भी आपने इस अत्यंत राष्ट्रीय पर्व, अंतर्राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय भी है, राष्ट्रीय पर्व इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदी को लेकर के आज हिंदी के साथ जो व्यवहार हो रहा है हमारे द्वारा, हमारी अपनी हिंदी है, हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, कितना प्रयोग कर रहे हैं, क्या हम हिंदी के साथ वो न्याय कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे ही कार्यक्रमों से हमें प्रबोधन होगा, ऐसे ही कार्यक्रमों से हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए टंडन भाई साहब भी मंच पर विराजमान हो गए। तो ये सत्र समर्पित है श्री अरविंद और भारतीय ज्ञान परंपरा। अलग अलग सत्रों में मूलतः तो सारा विषय समग्र है विकसित भारत और श्री अरविंद को लेकर के, लेकिन ये सत्र विशेष रूप से दो इसी पक्ष पर है कि श्री अरविंद और भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे संबंध है, क्या क्या अवदान है, क्या कैसे हम किस दृष्टि से हम देख सकते हैं उनके द्वारा रचे गए साहित्य को, उनके द्वारा बताए गए जीवन पद्धति को। तो इसमें इस सत्र में दो बड़े विशिष्ट व्याख्यान हमारे सम्मुख हुए, मुझे अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला। पहला जो व्याख्यान हुआ वो प्रोफेसर रमा, जो यहाँ के प्रतिष्ठित, दिल्ली के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज की प्राचार्या हैं, अत्यंत विदुषी हैं और जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। ऐसी रमा जी चली गई, उनके सामने कहता तो और अच्छा लगता मुझे, लेकिन इतनी व्यापृति, कल उनके यहाँ उपराष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं भारत के, और फिर भी उन्होंने इतना समय दिया कि यहाँ 2-3 घंटे कम से कम बैठी हैं। तो रमा जी ने हिंदी भाषा को लेकर के महर्षि अरविंद का क्या दृष्टिकोण था, क्या सोचते थे, और हिंदी हिंदुस्तान के साथ कैसे जुड़ी, भारत के साथ कैसे जुड़ी, भारतीयता के साथ कैसे जुड़ी, भारतीय परंपरा के साथ कैसे जुड़े, इन सारे पक्षों पर रमा जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। और उनका सबसे बड़ा ये ध्येय था श्री अरविंद का, उनके मंतव्य में जो बात आई थी वो ये थी कि हमारी जो युवा मानसिकता है या युवा मानस जो है
उस युवा मानस को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत किया जाए, क्योंकि जो देश का जो भी कुछ होना है वो वर्तमान पीढ़ी तो अपने काम जो करना था कर रही है, लेकिन इसका सारा दारोमदार, इसका सारा भार इस युवा पीढ़ी पर है। तो अगर युवा पीढ़ी के मन में राष्ट्रीयता की भावना का उद्रेक नहीं होगा, अगर उसके मन में राष्ट्रीय भावना का जागरण नहीं होगा, तो फिर हमारी सारी संकल्पनाएं, हमारे सारे चिंतन धरे के धरे रह जाएंगे, यथावत हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इन 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने बहुत ही शीघ्रता के साथ हमारे बीच प्रस्तुत किया। हमारे दूसरे वक्ता, अति विशिष्ट वक्ता, हमारे बहुत पुराने मित्र, छोटे भाई हैं, प्रोफेसर संपदानंद मिश्र जी, जो ऋषिहुड विश्वविद्यालय में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्कृत और भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित, हम लोगों को बौद्धिक समाज में, हमारे संस्कृत समाज में जब किसी विषय पर गहन चिंतन करने की बात होती है, कुछ मनन करके निकालने की बात होती है, तो हम सभी लोग संपदानंद जी को याद करते हैं कि उनको ये विषय दे दीजिए, उसका आदि अंत कहीं से उत्स से लेकर के और क्या क्या उसके स्वरूप हो सकते हैं, सारा का सारा आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ऐसे संपदानंद जी ने हमारे सम्मुख श्री अरविंद को लेकर के जो बातें बताईं, और सबसे बड़ी चीज़ जो पहला उन्होंने प्रारंभ किया वो अरविंद के इस मंतव्य से किया कि इस संसार में हमें जो कुछ मिला है ईश्वर के द्वारा दिया है, ईश्वर ने ही हमें दिया है। ज्ञान हो, विज्ञान हो, जो कुछ हमें कुछ आता है, नहीं आता है, जो भोग है, जो पदार्थ है, जो सामग्री है, तो अगर ईश्वर ने दिया है तो ईश्वर के प्रति समर्पण, और इस राष्ट्र ने हमको जन्म दिया है तो राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो ये जो समर्पण की भावना है, डेडिकेशन जिसको कहते हैं, तो जब तक हमें समर्पण नहीं आएगा तब तक हम कुछ कर गुजरने की स्थिति में नहीं आएंगे। तो ये इसको कहिए कि फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, इसको हम मान सकते हैं समर्पण के रूप में, डेडिकेशन के रूप में। और उसी डेडिकेशन के साथ डिवोशन भी है, और वो डिवोशन not towards only some deities or some supernatural powers. That devotion ought to be done regarding each and every phenomena of the world. जो भी क्रिएचर, जो भी हमारे संसार में जो भी जागतिक हमें जो दृष्टिगोचर होता है, जो प्रत्यक्ष गोचर होता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, उस सबके प्रति डेडिकेशन और डिवोशन, उस सबके प्रति हमारे मन में ये भाव रहे कि हम उसके प्रति विनत हैं, प्रणत हैं, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। तो इस भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम निर्लिप्त रहेंगे, निर्विकार रहेंगे, निस्वार्थ होकर कुछ कर पाएंगे, स्वार्थ पनपने नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ी बातें, बड़े भावना की बातें थी। उनके 5 स्वप्नों के बारे में आपने चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न थे, जिसमें पहला ही स्वप्न था एक देश, स्वतंत्र देश, जिस एकात्मकता की बात वो कर रहे थे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज हम श्रेष्ठ भारत की बात लेकर चल, कहीं न कहीं से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से प्रेरणा ली है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना पूरे देश में चल रही है पिछले 2 वर्षों से, तो उसका कहीं न कहीं उत्स श्री अरविंद के उस चिंतन में निश्चित रूप से निहित है। और दूसरी चीज़, वो जो विश्व गुरु बनाने की बात वहीं आई है। इस अध्यात्म के बल पर भारत को विश्व गुरु बनाना, अगर ये किसी की देन है तो वो श्री अरविंद की देन है, और वहीं से हमारी ये मनीषा अनुप्राणित है, वहीं से इसको प्रेरणा मिली है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही, ऋषि परंपरा की बहुत सुंदर व्याख्या हमारे भाई संपदानंद जी ने ऋषि परंपरा की। वस्तुतः 2 शब्द में भी उस पर कुछ कह दूं, ऋषि है क्या? ये ऋषि शब्द जो है देखने में छोटा है, 2 ही शब्द हैं, 2 ही वर्ण हैं, कह लीजिए स्वरों सहित मिला करके, रि और शी। इसकी 2 ढंग से हम लोग व्युत्पत्ति करते हैं। एक तो करते हैं दृश्य धातु से, आप जानते हैं देखना, पश्यति पश्यतः ऐसे रूप बनते हैं। तो दृश्य धातु में द साइलेंट हो जाता है, ऋष बच जाता है, और की प्रत्यय करते हैं तो ऋषि शब्द बन जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कभी मैंने पढ़ा था विद्यार्थी जीवन में अपने, कि वहाँ वो दृश्य धातु से नहीं बनाते हैं, उन्होंने ऋष धातु की कल्पना की है कि धातु ऋष है, वही देखने के अर्थ में, क्योंकि वैदिक संस्कृत, वैदिक भाषा हमारी इस लौकिक भाषा से कुछ स्तर में, कुछ हद से भिन्न है, पृथक है। तो वहाँ पर ऋष और की प्रत्यय करके ऋष बनाते हैं। तो ऋष का भी अर्थ देखना है, दृश्य का अर्थ भी देखना है। तो जब उस दृश्य देखने के अर्थ में पठित धातु से
जो ऋषि बना है इसका अर्थ होता है सीधा सीधा इसका दृष्टा, देखने वाला, प्रत्यक्ष करने वाला, किसी चीज को आंखों से। तो हमारे जो ऋषि इसी की व्याख्या निरुक्तकार यास्क करते हैं और वो कहते हैं साक्षात कृत धर्माण ऋषयो बभूवु ते असाक्षात्कृतभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः। हमारे जो ऋषि हुए उन्होंने साक्षात्कृत धर्माण, उन्होंने धर्म यानी जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो तत्व है, उस तत्व का साक्षात्कार किया था, उसको अपनी बंद आंखों से खोल के देखा था। आंखें बंद हैं, पूरा संसार उन्हें दिखाई दे रहा है। ऋषियों की स्थिति ये थी, जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं तो कुछ बाहर की किसी तमिल भाषा है, अंग्रेजी जो नहीं अंग्रेजी जानता है, नीचे जो कैप्शन है, वैसे ही जब ऋषि हमारा आंख बंद करके चेतना में अपने जाता था, कॉन्शियसनेस में जाता था, तो उसको पूरा ज्ञान राशि आंखों पर उसी ढंग से दिखाई देती थी जैसे जैसे करप्शन दिखाई देता है टेलीविजन में। तो ये ऋषियों का, इसीलिए ऋषियों का दृष्टित्व, ऋषियों का साक्षात करने की जो शक्ति है, किसका साक्षात्कार किया उन्होंने? सत्य का साक्षात्कार किया। साक्षात्कर्ता, दृष्टा, किस चीज का दृष्टा? तो जो ज्ञान है, जो हमारे सृष्टि का रहस्य है, उसको उन्होंने देखा। और इसीलिए बहुत सुंदर अनुवाद इस शब्द का किया है हमारे, हम लोग तो RISHI ऋषि लिखते हैं, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने सीयर इसका अनुवाद किया है। बिल्कुल सही यथार्थ अनुवाद किया है ऋषि का। वो सीयर है, दृष्टा है, वो सत्य को देखने वाला है। तो इस प्रकार ये, और हम श्री अरविंद को हम ऋषि न कह के महर्षि कहते हैं, क्योंकि वो कलयुग में हुए थे। हमारे ऋषियों का काल, ऋग्वेद की 10,000 कहिए, 20,000 कहिए, कोई 50,000 कहता है, और बहुत लेटेस्ट मानते हैं तो 2,500 मानते हैं। तब भी हम आज इस कलयुग में हैं। कलयुग में कोई अगर ऋषि बना है तो वो ऋषि हैं श्री अरविंद, और वो ऋषि हैं महर्षि के पद पर प्रतिष्ठित हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि वेद का विद्यार्थी होने के नाते अपने रिसर्च के टाइम में करीब 35 साल 38 साल पहले मैंने खूब पढ़ा, श्री अरविंद को खूब पढ़ा, समझा, क्योंकि वेद का अर्थ हमें जानना था। और बंधुओं, वेद के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक होता है आधिभौतिक, एक होता है आधिदैविक, और एक होता है आध्यात्मिक। तो आधिभौतिक अर्थ सामान्य पदार्थ, जो आम मनुष्य, आम व्यक्ति जो जान पाता है उसके लिए है, और आधिदैविक जो है डिवाइनिटी को लेकर के है, देव तत्व को लेकर के है, कैसे अधिदेववाद को सामने रखता है। और जो आध्यात्मिक है, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म माने आत्मा में, अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मनि, अपने में झांकना। हम अपने को अगर देख लें तो समझ जाइए पूरे विश्व को देख लेंगे। वह अध्यात्म की दृष्टि इन्होंने दी, और इन्होंने कहा भी है कि मैं पहला आध्यात्मिक दृष्टा नहीं हूं, बहुतों ने किया है। और ये महत्व का भी उनके वाक्य है, हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा है, अंग्रेजी भी पढ़ा है मूल में। तो उन्होंने कहा है कि मैं पहला आध्यात्मिक व्याख्याता हूं अथवा 100वां आध्यात्मिक व्याख्याता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सत्य तो जो पहले देखेगा उसके लिए भी वही है, जो 100वें नंबर पर देखेगा उसके लिए भी वही है, जो 1000वें नंबर पर देखेगा उसके लिए भी वही है। सत्य कभी बदलता नहीं है, ये इनकी दृष्टि थी। तो ऐसे श्री अरविंद, जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ने की बात करते हैं, बहुत सुंदर विषय है, बहुत लंबा बोला जा सकता है, लेकिन मैं महाकाल की नगरी से 16 वर्ष रहा हूं, इसलिए काल की मर्यादा को जानता हूं। लगभग 1 घंटे हम लोग डिलेड हैं, तो वो मैं उतना समय नहीं लूंगा, 2-4 मिनट में अपनी बातें, 15 मिनट में कुल मिलाकर मैंने सोचा था कि इससे अधिक मैं अपने को आपको समय नहीं लूंगा आपका। तो ये जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं मित्रों, तो इसकी 2 धाराएं हैं। भारतीय पर आज बड़ी चला, पिछले 1-2 साल से खूब चला है भारतीय। व्हाट इज भारतीय ज्ञान, व्हाट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम, और व्हाट इज इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन? वॉट एवर वी लिव, दैट इज इंडियन ट्रेडिशन, दैट इज इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, परस्पर व्यवहार कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? भारत में कर रहे हैं। कैसे जाने हैं? अपनी परंपरा से जाने हैं। तो सारा एक्सप्लोरेशन, ईच एंड एवरी एक्सप्लोरेशन बाय अस इज रियली द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम और इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। क्यों? इसके 2 रूप हैं, एक लिखित रूप है, एक व्यवहार रूप है।
अगर हम विचार करने की दृष्टि से देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा एक लिखित रूप में हमारे सामने है और एक अज्ञात है जिसको हम कभी जानते ही नहीं है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख। मुझसे 50 लोगों ने पूछा इसका आप ओरिजिन बताइए, नहीं बता पा, न मैं बता पाया हूं न आने वाली पीढ़ी बता पाई। क्यों कि ये इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का एक हिस्सा है जो ऋषियों ने हमें उपहार दिया है। हम कोई एनोनिमस है, कोई नहीं कहा कि हमें लिख रहे हैं, लेकिन हमको दादा परदादा तरदादा और आज हमारे पिता और हमने आपको दिया है। ये इंडियन ट्रेडिशन है। तो इस रूप में जो लिखित नहीं है, जिसका कोई टेस्टिमोनियल साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है शाब्दिक, लेकिन वो परंपरा से हमने प्राप्त किए, एक तो वो है और दूसरा लिखित। और जब लिखित भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो सबसे पहले वेद आता है, और वो भी लिखित नहीं है, कंपोज नहीं है, रिटन बाय नॉट ऋषि, दृष्ट बाय ऋषिज है, ऋषि के द्वारा देखा गया है। हम आधुनिक चश्मे जब लगा करके और जब इतिहास की बात करते हैं तो काल निर्धारण, लेखक निर्धारण करते हैं, और जिन जिन ऋषियों ने जिन जिन मंत्रों को, सूक्तों को, ऋचाओं को देखा, उन ऋषियों को उसका कंपोजर मान लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, हम तो अपौरुषेय वाले हैं, क्योंकि भगवान भी वेद नहीं, अल्लाह तआला ने कुरान शरीफ लिखी हो, ईसा मसीह ने वो लिखी हो, बाइबल लिखी हो, लेकिन वेद भगवान ने नहीं लिखा है। कि भगवान को भी अगर वेद का लेखक हम मान लेंगे तो पौरुषेय हो जाएगा, क्योंकि भगवान भी जब लिखने के लिए बैठेंगे तो कागज कलम लेके और हमारे आप जैसे मनुष्य हो जाएंगे, फिर वो मानवीय कृति हो जाएगी, वो दिव्य कृति नहीं रह जाएगी। इसलिए हम लोग उसको अपौरुषेय मानकर चलते हैं। तो जो वहाँ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा काम, कई कार्यों के बारे में उल्लेख किया हमारे संपदानंद भाई ने, लेकिन जो वेद पर काम किया उन्होंने, और इससे सबसे पहले 12वीं शताब्दी में आत्मानंद ने काम किया था। ये मैं तो उद्गीत, वेंकट माधव और ईसा पूर्व जो हमारे बड़े बड़े चिंतक थे उनकी बात हम लोग करते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में आकर के 1200 समथिंग में दक्षिण में हुए थे आत्मानंद, और उन्होंने पूरे वेद का तो नहीं, लेकिन उसके बहुत सारे मंत्रों का जो अध्यात्म छिपा हुआ है, जो फिगरेटिव वर्ड में, जो मिस्टिक वर्ड है, या जो रिडल के रूप में है, पहेली के रूप में जो हमारे ऋषियों ने बातें हमारे लिए रखी हैं, उनकी व्याख्या की। और उस परंपरा को श्री अरविंद ने, महर्षि अरविंद ने व्यापक फलक दिया, और 2 वॉल्यूम उसमें जो वेद रहस्य हमारे सामने आता है। अधिकांश मंत्रों की बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये मंत्र शब्द क्या कह रहा है और ये कौन सा अर्थ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको आध्यात्मिक अर्थ की तरफ ले गए कि वह इटर्नल नॉलेज इटर्नल बना रहे। वह इटर्नल नॉलेज हमको टेम्पोरल से इटर्निटी की तरफ ले जाए, हमें उच्छेदवाद से या हमें नाश, जो नश्वरता है, इस नश्वरता से हमको चिरंतनता की तरफ ले जाए, शाश्वतता की तरफ ले जाए, नित्यता की तरफ ले जाए, दिव्यता की तरफ ले जाए, और हम जिसके अंश हैं, हम जिसके हिस्से हैं, उसी के साथ हमारे हिस्से को मिलाने में वो चरितार्थ हो, उसमें उसका सारा एक्सपोजिशन हो, सारा उसकी सारी व्यवहार प्रक्रिया हो। ये उन्होंने सोचा कि हर मानव, केवल भारत का मानव नहीं, मानव मात्र आध्यात्मिक बने, और जिस क्षण मित्रों हम आध्यात्मिक बन जाएंगे उस क्षण अपना पराया नहीं रह जाएगा, रिश्तेदार नातेदार नहीं रह जाएंगे, जाति धर्म नहीं रह जाएगा, एक ही धर्म होगा, वो मनुष्य धर्म होगा, मानव धर्म होगा। और हमारा वेद तो कहता है शंनो भव द्विपदे शम चतुष्पदे, 2 पैर वालों का भला हो, 4 पैर वालों का भला हो, पक्षियों का भला हो, पशुओं का भला हो। ये चिंतन जब विश्व में सामने आएगा, ये चिंतन जो हमारी किताबों में हमारे पंडितों ने, हमारे आचार्यों ने छिपा कर रखा है, आज उस चिंतन को बाहर लाने की जरूरत है। और जब यह चिंतन बाहर आ जाए तो पूरी दुनिया कहेगी कि भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु है, विश्वगुरु है, विश्वगुरु है, और ये डंका नाद मचकर रहेगा। यही आवश्यकता है। तो श्री अरविंद के पद चिन्हों पर, श्री अरविंद के बताए गए मार्गों पर और उनके द्वारा बताई गई व्याख्या पद्धति से हम वेद का, उपनिषदों का, शास्त्रों का हम अध्ययन करें,
चिंतन करें, मनन करें और चिंतन मनन अध्ययन के बाद उसको थोड़ा सा जीवन में उतार लें। कठिन जरूर है लेकिन मित्रों असंभव नहीं है। इसको जीवन में जिस क्षण हम उतार लेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, पड़ोसी का भी जीवन धन्य हो जाएगा और पूरे देश का जीवन धन्य हो जाएगा और पूरा विश्व धन्य हो जाएगा। अधिक न कह करके मेरी समय सीमा मैंने स्वयं के लिए निर्धारित की, फिर भी 5-6 मिनट ज़्यादा में कह लिया। अध्यक्ष को इतनी लिबर्टी होनी चाहिए। मैं आप सबसे पुनः आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि मैं एक छोटा विद्यार्थी हूं, मेरी बात आपने बड़े मनोयोग के साथ सुनी और इसी ढंग से सुनते रहिए, हम भी उसको अपने जीवन में उतारें, आप भी अपने जीवन में उतारते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार।